अंगद आखिर अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर क्यों रावण के सामने बैठ गए? क्या हुआ था उस दिन जब अंगद क्रोध के वश में आकर सिंहासन अपनी पूंछ का ही बना लिए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम जब महाराज सुग्रीव की सेना सहित लंका पहुंच जाते हैं और लंका में जब रावण की हवेली में चढ़ाई करने का नंबर आता है, तब भगवान श्री राम सभी वानर भालुओं सहित बैठक लेते हैं और भगवान श्री राम यह पक्ष अपना रखते हैं कि एक बार अवश्य दूत भेजना चाहिए रावण के पास और रावण को यह मौका देना चाहिए कि वह आए और हमारी सीता को वापस करके हमसे क्षमा अगर मांग ले तो हम उसे क्षमा कर देंगे। इस मत से लक्ष्मण जी और सभी वानर दल कोई भी सहमत नहीं था, परंतु भगवान श्री राम अपना पक्ष पूर्ण रूप से दिए कि हमें ऐसे चढ़ाई किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। केवल रावण और मेघनाद ही नहीं हैं लंका नगरी में, बल्कि निर्दोष राक्षस गण भी हैं जो कि जिनका कोई भी दोष नहीं है और वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए ऐसे ही चढ़ाई नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री राम की इस उदारता को देखकर सभी वानर भालू दंग रह जाते हैं कि जो शत्रु इतना त्रासना दिया भगवान श्री राम को, उसके बावजूद भी प्रभु उसे क्षमा करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, परंतु भगवान की बात को वो कभी नहीं टाल सकते थे, इसलिए वह भी भगवान श्री राम से सहमत हो गए और अंगद को बुलाकर अपना दूत बनाकर भेजते हैं रावण के पास और कहते हैं कि रावण से जाकर कहना, अगर वह हमसे क्षमा याचना करने नहीं आता और हमारी सीता को नहीं वापस करता तो अपनी लंका नगरी और समस्त राक्षस जाति के विनाश का इंतजार करे। बहुत जल्द उसका समय आ चुका है। अब हम समस्त राक्षस गणों को धरती से विनाश कर देंगे। अंगद भगवान श्री राम की बात सुनकर और रावण के पास दूत बनकर जब जाता है तो रावण अंगद को कोई भी आसन नहीं देते और कहते हैं कि हे वानर, तू किस लिए आया है, हमको यह बता। तो अंगद कहते हैं कि हे राजन, पहले तो मैं एक दूत हूँ और दूत के लिए आपको उचित आसन देना चाहिए था, परंतु आपने तो बैठने के लिए भी नहीं पूछा और अगर दूत का अपमान होता है इसका मतलब उसके स्वामी का भी अपमान हो रहा है। तब रावण कहता है कि हे वानर, तेरा स्वामी तो वैसे भी वनवासी है, उसका क्या मान क्या अपमान, तू बता किस लिए आया है। तो अंगद को अपने प्रभु श्री राम का अपमान भयानक लगा और वे अपनी पूंछ को ही सिंहासन बना लिए। पूंछ को बढ़ाकर उसको सिंहासन रावण के बराबरी में आकर बैठ गए और फिर इसके बाद अपना संदेशा रावण को सुनाने लगे। अंगद ने बहुत कुछ समझाया रावण को, परंतु रावण को कहाँ समझ में आने वाला था। रावण तो अहंकार में चोर था। उसे यह लगता था कि संसार में मुझसे बलवान, मुझसे शक्तिशाली और मेरे जैसा पराक्रमी योद्धा कोई भी नहीं है। इसीलिए वह कहाँ अंगद की सुनने वाला था। वह उसने एक ना सुनी और अंगद को ही बंदी बनाने का आदेश दे डाला। परंतु अंगद ने कहा कि हे राजन, अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी योद्धा मेरे इस पग को हटा देता है तो मैं भगवान श्री राम की ओर से आपको यह वचन देता हूँ कि भगवान श्री राम अपनी सेना सहित वापस चले जाएंगे अगर कोई भी उठा ले मेरे इस पग को तो। परंतु अंगद की यह बात सुनकर सभी
रावण के योद्धा, रथी, महारथी, अतिरथी सभी आते हैं और अंगद का पैर हटाने लगते हैं। एक भी योद्धा ऐसा नहीं था, यहाँ तक कि इंद्रजीत भी उसके पैर को नहीं हटा सका। आज अंगद का पैर इंद्र के वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जो कि रावण की कोई भी योद्धा नहीं उठा सका। और रावण स्वयं आया, परंतु अंगद पैर हटा लेते हैं और अंगद कहते हैं कि हे राजन, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं की थी, आपकी नहीं। आपको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप राम प्रभु के पैर को छू लीजिए, जिसमें आपका और आपके राज्य का कल्याण है। दोस्तों, इस प्रकार से अंगद रावण को समझाकर वहां से चले जाते हैं। मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिख